बार का 77वां गणतंत्र दिवस कई मायने में अलग होने वाला है, जहां पर 77,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की कैपेसिटी इस वक्त मौजूद। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसके बाद झांकियां नजर आने लगेंगी आपको कर्तव्य पथ पर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये है भारत का गणतंत्र दिवस, जो अपने आप में इस बार बेहद खास, बेहद अलग होने वाला है। और ऐसी ऐसी झांकियां, ऐसे ऐसे कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेंगे, भारत के शौर्य की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जो आज से पहले शायद ही कभी देखी गई होंगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज भारत देश मना रहा है अपना गणतंत्र दिवस, और कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन इस दौरान होगा। इस बार का थीम वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर रखा गया है, और यह उत्सव आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा, जहां पर वंदे मातरम की अद्भुत झलक भी दिखेगी। और कर्तव्य पथ पर कुल 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जहां 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 13 मंत्रालयों की झांकी, बैक्ट्रियन ऊंट से लेकर इस बार पहली बार बैक्ट्रियन ऊंट आपको नजर आएंगे, ज़ांस्कर पोनी शिकारी और पक्षियों का प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। साथ ही भारत की ड्रोन शक्ति और कैसे हथियारों के मामले में भारत हो रहा है आधुनिक, इसकी झलक भी आज कर्तव्य पथ से आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कर्तव्य पथ पर पहली बार भैरव बटालियन मार्च दस्ता आपको नजर आने वाला है। भैरव बटालियन निर्भीकता और आक्रामक रणनीति का प्रतीक है। महिला सैनिकों की बड़ी भागीदारी इस बार दिखाई देगी, जहां पर लीड करने वाली है महिला इस बार की परेड को। कर्तव्य पथ पर भव्य गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 8:30 बज चुके हैं, और कर्तव्य पथ पर सुबह 10:30 बजे आयोजन इसका होने वाला है। सिंदूर फॉर्मेशन आपको परेड में नजर आएगी, सिंदूर फॉर्मेशन में आपको फ्लाई पास नजर आएगी, और इसके साथ ही बैक्ट्रियन ऊंट आपको नजर आएंगे, 30 झांकियां और कई ऐसे कलाकार जिनकी तरफ से आज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र ध्वज फहराती हुई नजर आएंगी, और कर्तव्य पथ पर यह भव्य आयोजन, जहां पर परेड की मुख्य अतिथि, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि 2 मुख्य अतिथि इस बार मौजूद रहेंगे, जिसमें यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen मौजूद रहने वाली हैं। 10:30 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम लगभग 90 मिनट तक भारत के शौर्य और भारत की तस्वीर को दिखाएगा। परेड के दौरान 30 झांकियां कर्तव्य पथ पर निकलेंगी, जो कि किस तरीके से वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित रहने वाली है। 29 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास करेंगे, 16 फाइटर जेट, 4 ट्रांसपोर्ट विमान, 9 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हो रहे हैं, और ये सभी के सभी एयरक्राफ्ट 8 फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर एनक्लोजर के बैकग्राउंड में वंदे मातरम की लाइंस वाली जो पुरानी पेंटिंग्स है उनको लगाया जाएगा, और मुख्य मंच पर फूलों से वंदे मातरम के रचयिता यानी बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। आज एक अद्भुत तस्वीर कर्तव्य पथ से देखने को मिलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिर कर्तव्य पथ पर स्वागत होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और बाकी गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की तरफ जाएंगे, जहां राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि पारंपरिक बग्गी में समारोह स्थल पर पहुंचेंगे, और उनकी अगवानी राष्ट्रपति के अंगरक्षक करने वाले हैं। और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, और साथ ही कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल गोपाल सिंह साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 77वें गणतंत्र दिवस की खास मौका। और आज भी जब हम ये कवरेज करते हैं तो गूज बम्प्स महसूस होते हैं, जब हम परेड देखते हैं तो गूज बम्प्स महसूस होते हैं, और भारत का शौर्य और भारत की ताकत की झलक आज एक बार फिर से देखने को मिलेगी। व्हाट आर यू लुकिंग अप टू, क्योंकि इस बार बहुत कुछ अलग और बहुत कुछ अनोखा परेड में शामिल रहेगा। 77वें गणतंत्र दिवस पर सभी भारतवासियों को, देश में रहने वाले और विदेशों में रहने वाले सभी को नमन, वंदन, प्रणाम, जय हिंद। मैं कर्नल गोपाल सिंह 77वें गणतंत्र दिवस पर आज जो
झांकियां निकलने वाली हैं, जो शौर्य दिखाने वाले हैं भारत के जांबाज। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मातृशक्ति जो पुरुष बटालियन को भी लीड करने वाली है। इसके बीच में आपको लेह लद्दाख से जो याक वहाँ के मशहूर हैं उनकी भी परेड निकलेगी। उसके अलावा पूरे भारतवर्ष का शौर्य इस कर्तव्य पथ के ऊपर सामने दिखाने वाला है। उसके अलावा अशोक चक्र, हमारे जो ग्रुप कैप्टन स्पेस में गए थे उनको इस बार अशोक चक्र नवाजा है और उसको अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। ये भारत की संस्कृति, भारत की शक्ति, भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और भारत के नेतृत्व को और समाज के सारे परिवारों को सबको आगे दिखाने वाला है, जो विश्व को सामने सामरिक शक्ति दिखाने वाला है। कर्तव्य पथ के ऊपर चलना कोई एक आसान बात नहीं होती। एक गर्व होता है एक सैनिक को, एक छात्र को, एक बच्चे को, यहाँ तक कि इस बार एनुअल यानी कई कंटिजेंट उसके हैं। उसके अलावा राष्ट्र के जो हमारी प्रभुता है, राष्ट्र के अंदर जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनकी तमाम तरह की झांकियां निकलने वाली हैं। उन झांकियों में सारी यानी संस्कृति को दर्शाया जाता है। उसके अलावा सामरिक अस्त्र सामने दिखाए जाएंगे जो भारत बना रहा है खुद, और उनको यहाँ प्रदर्शित करने वाला है। तो ये एक बहुत ही भव्य परेड होने वाली है। इससे पूरे विश्व के अंदर हम अपनी शक्ति को हर साल आज भारत एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव देश की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही मैं सभी संविधान निर्माताओं, विशेष रूप से संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माण के 3 महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आगे का विजन आने वाले समय में किस तरीके का रहेगा, उसकी बानगी भी आज परेड के दौरान दिखाई देगी। आज जहां पर पहली बार 2 कुबड़ वाला ऊंट यानी कि सेना की रिमाउंड और वेटरन विंग के जानवर परेड में शामिल होने वाले हैं। 2 बैक्ट्रियन ऊंट इसमें शामिल होंगे, 4 जास्कर, साथ ही 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग आज का हिस्सा रहने वाले हैं। इसके साथ ही भारव कमांडोज की आज मौजूदगी होगी, क्योंकि पहली बार भारव लाइट कमांडो बटालियन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा बनने वाली है। हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भी है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी स्वागत करती हूं सर। कर्नल गोपाल सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं ही, उनसे भी हम चर्चा करेंगे साथ ही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, कर्नल सतपाल राघव भी हमारे साथ मौजूद है। सतपाल जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। सतपाल राघव साहब, आज जब भारव कमांडोज नजर आने वाले हैं गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, सबसे पहले तो आज सबसे ज्यादा जो आई कैची मोमेंट आपके लिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो कौन सा रहने वाला है? और स्पेसिफिकली अगर मैं भारव कमांडो की बात करूं तो हमने पिछले कुछ समय में पश्चिमी सीमाओं पर बड़ी चुनौतियां देखी हैं, और ये वो कमांडोज हैं जो पश्चिमी सीमा की ही सुरक्षा करते हैं। जाहिर है कि इससे एक बड़ी मैसेजिंग पूरे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर को देने का प्रयास भी नजर आएगा। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब स्वतंत्रता सेनानी और बलिदानियों को जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उनको नमन करता हूं, और पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज हार्दिक स्वतंत्रता दिवस पे मैं बधाई देता हूं। आपको भी शुभकामनाएं सर। जी, जो प्रश्न आपका है कि भारत स्वतंत्रता के बाद आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसकी बड़ी एक उपलब्धि है। मैं उपलब्धियों पे जाना करता हूं कि पूरे विश्व को बताना चाहता हूं। सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धि, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है और 90 करोड़ मतदाता हैं। आज हम वैश्विक मंचों का नेतृत्व कर रहे हैं, G20 में कर रहे हैं, और आज विश्व गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भारत की एक तेजी से शीघ्र गति से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और आज हम
चौथी विश्व की अर्थव्यवस्था हैं। आज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में आज हम चंद्रयान, मंगलयान, इसरो के द्वारा कम खर्चे में हम एक विश्व को और देश को बहुत तेज गति से जा रहे हैं। और इस बार सर मुझे मेंशन करना चाहिए शुभांशु शुक्ला, उनके लिए अवार्ड का भी अनाउंसमेंट इससे पहले हुआ है, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जी, उसके अलावा हम स्टार्टअप्स, आत्मनिर्भरता के विषय को देखें तो आज विश्व में हम सबसे बहुत तेजी से शीघ्र से प्रगति कर रहे हैं। और देश की सुरक्षा, हमारे बॉर्डर बिल्कुल सिक्योर, सेफ है, इंटरनल सिचुएशन बड़ी शांति है। उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल चेंजेस इन आर्म फोर्सेस, भैरव बटालियन कमांडो जो आपका प्रश्न था, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है। आज लीथल यानी कि घातक तीव्र गति से हम हमारी आर्म फोर्सेस को एक ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा शक्तिवान और मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ जिस हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, नेवल में भी हम अगर हम देखें, नेवी के अंदर आज हमारे अपने स्वदेशी पोत्र बनाए गए हैं विक्रांत के तौर पे, और तेजस हेलीकॉप्टर्स, बहुत कुछ है। और इतना सब बताना कई बार बहुत कम समय में बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हमारे पास बहुत समय, हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। कैप्टन साहब, आपसे एक प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर उसके बाद कर्नल जे सोढ़ी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोढ़ी साहब, आपका भी स्वागत करते हुए गणतंत्र दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। लेकिन पहले आई सिंह साहब जल्दी से आपसे और आपको भी बधाई देते हुए गणतंत्र दिवस की, व्हाट आर यू लुकिंग अप टू? पूर्णिमा जी, आज हम 77 ईयर्स गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का एक दिन है। मैं इस मौके पे, इस पर्व पे, ये आज़ादी के पर्व पे मैं अपने पूरे देशवासियों को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने हमारे देश के लिए इस गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया, तो मैं उन सबको पहले नमन करता हूं, अपनी देश की जनता को नमन करता हूं, अपने देश के संविधान को नमन करता हूं। आज अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिया था, उसी का आज जो नतीजा और उसी का ये फल है कि आज हम इस तरह से अपनी आज़ादी का एक जश्न मना रहे हैं। और जिस तरह से हम सेना ने जो डेवलप किया है वो काबिले तारीफ है। ये मैं बिल्कुल कहूंगा इस बात को कि सेना ने हमारे, जरा ये लाइव तस्वीरें हैं, बिहार से तस्वीरें हैं, और वहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, और साथ ही अब उनकी तरफ से भी ध्वजारोहण किया जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। सिंह साहब, बात पूरी करेंगे। तो बिल्कुल पूर्णिमा जी, जिस तरह से भारतीय सेना ने हर क्षेत्र में जो अपना एक अधम साहस दिखाया है, और बहुत सेना उस पहले से बहुत डेवलप हुई है, चाहे हम इक्विपमेंट के विषय में ले लें या सेना की ट्रेनिंग के विषय में ले लें, बहुत हम एडवांस हो चुके हैं। आज हमारे पास जो वेपन्स हैं वो एक से एक बेहतरीन हैं। जो पहले हमारे पास, जब हम सर्विस कर रहे थे तो हमारे पास उस टाइम में AK-47 आई थी, शायद साहब आपके सामने आई भी नहीं होगी, हमारे सामने आ गई थी। 303 हुआ करती थी उस टाइम, तो हमारे सामने AK-47 आ चुकी थी। मगर आज उससे भी AK-56, उससे भी बहुत बेहतरीन वेपन आ चुके हैं। इसी तरह से हमारे तोपखाने में बढ़ोतरी हुई है कि हमारे आर्टिलरी में जो तोपें उस टाइम हुआ करती थी उससे बेहतरीन आ गई, जैसे फोर्स है उससे भी अच्छी आ गई है। नहीं, हमारे उस टाइम इसीलिए तो आज जो है वो आधुनिक भारत की और आधुनिक डिफेंस क्षेत्र में भारत की तस्वीर देखने को मिलेगी। और ये देखिए बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद, ध्वजारोहण के लिए इस वक्त मौजूद। कर्नल जे सोढ़ी, जल्दी से आपकी एक प्रतिक्रिया सर, फिर उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के लिए जाऊंगी, क्योंकि फिर लगातार कवरेज पर रहेंगे, तस्वीरें आती रहेंगी। सोढ़ी साहब। जय हिंद जी। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। सबसे पहले आपको, टीम भारत 24 को, सारे को पैलेस को और भारत के सारे नागरिकों को भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस पे हार्दिक शुभकामनाएं। भारत आज अगर इतना मजबूत है, इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे संविधान को, जो कि आज के दिन 1950 में लागू हुआ था। अगर हम साउथ एशिया के कई देशों में देखें, वहां पे संविधान 5, 6, 7 बार बदल चुके हैं, लेकिन भारत का संविधान
उसी तरह है जिस तरह 1950 का था। यह दिखाता है कि भारत के जो विजन है, भारत के जो बड़े नेता थे, उनकी विजन कितनी अच्छी थी कि आज भारत की जो मान सम्मान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो हम सारे देख चुके हैं किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री को 30 देशों ने सबसे बड़े अवार्ड के साथ नवाजा है। भारत की हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में इतनी मान है, सम्मान है, ये वाकई में आज हर भारतीय नागरिक के लिए ये गर्व और गौरव का दिन है। मैसेजिंग लगातार। त्रिपाठी साहब, आपका भी मैं स्वागत कर लेती हूँ। जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ आ गए हैं, फिर उसके बाद एक छोटे से ब्रेक ले मुझे जाना है। लेकिन आज जो है असिस्टेंट कैप्टन सिमरन बाला आज नजर आएंगी सीआरपीएफ की टुकड़ी को लीड करते हुए, जम्मू कश्मीर से आने वाली हैं। कैसे सारा का सारा एक पिरोया जाता है कि जम्मू कश्मीर जिसकी तस्वीर बदली, फिर महिला नेतृत्व आज की टुकड़ी में लीड करते हुए नजर आएगा, फिर आधुनिक भारत की तरफ, और ऐसा बहुत कुछ जो आज की परेड में त्रिपाठी साहब देखने को मिलेगा। आपको भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस बात का इंतजार सबसे ज्यादा आज की परेड के दौरान आपको है? देखिए, आज सबसे ज़्यादा इंतजार इस चीज़ का होगा कि एक तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए, वो चीज़, और दूसरी चीज़ कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तो इसमें हमारी शक्ति जो है, शक्ति का प्रदर्शन जरूर होगा, और वो देख ही रही हैं कि आप हो रहा है जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे जितने भी अस्त्र शस्त्र डेवलप किए गए हैं, नई टेक्निक्स डेवलप की गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। और ये तमाम तस्वीरों पर देखिए नजर बनी रहेगी। दत्ता साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।